एक कहावत है हमारे बिहार में कि जो पेड़ झुका रहता है वो फल से लदा होता है, इसलिए झुका रहता है। तो वैसे ही हैं ये लोग जितने बड़े हैं ना वो ऐसे ही बड़े नहीं बने हैं। ये इतने डाउन टू अर्थ है, इतने हम्बल हैं कि अगर आप इनके को स्टार हो आप इनके साथ काम कर रहे हो तो वो इतने सपोर्टिव होते हैं कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ काम कर रहे हो या शाहरुख खान जी के साथ काम कर रहे हो। तो आपने इंडिया लॉकडाउन में 2022 में काम किया, कैसा लगा आपको पहला एक्सपीरियंस वेब सीरीज में काम करके? इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि मैंने अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट मधु भंडारकर सर के साथ किया है। वो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मधु भंडारकर सर जैसे डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म करने का मौका मिला। आपको आइकॉन वुमेन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है, कैसा लगता है आपको जब आपको कोई ऐसी आइकॉन की तरह देखता है? बहुत अच्छा लगता है। और आपके लिए कौन आइकॉन है? मेरे लिए आइकॉन मेरे मम्मी पापा हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे पीछे, मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत मुझे सपोर्ट किया है। तो आपकी एक और वेब सीरीज आ रही है AK-47, जिसमें जाने माने एक्टर हैं रवि किशन हैं, आप उनके ऑपोजिट मतलब काम कर रही है, लीड एक्ट्रेस हैं, कैसा लगा उनके साथ काम करके? देखिए, ये सारे जो कलाकार हैं ये काफ़ी सीनियर हैं और ये इनको कह लीजिए कि ये ज्ञान का एक भंडार है। बिहार गवर्नमेंट बिहार में फिल्म बनाने के लिए सब्सिडी देती है जी, तो आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ये मैं बिहार गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि बाहर के लोग जो बाहर के हमारी इंडस्ट्री हैं, बॉलीवुड और भी टॉलीवुड है, तो वो बिहार में फिल्म शूट करने के लिए आ रही हैं, उनको सब्सिडी मिल रही है, प्लस इस बहाने बिहार टूरिज्म भी प्रमोट होगा। जो भी अच्छा काम करेगा बिहार में, जैसे आपने फंसाने वाला सवाल पूछा है वैसे मैं गोल गोल जवाब दे देती हूँ आपको कि जो भी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं मेरे लिए वो सही है, वो जो भी राजनेता हैं यहाँ पर, और मैं चाहूँगी जो भी आए, जो भी हमारी सरकार बने बिहार में। फिर भी कोई एक नाम जो आप लेना चाहेंगी? सब अच्छे हैं जो आपको पर्सनली पसंद है? अच्छे हैं। एक मिथ है लड़कियों को लेकर कि अगर लड़की सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे भी सक्सेसफुल लड़का ही चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर आपके पास कोई ऐसा लड़का है जो कुछ काम वाम नहीं कर रहा है, मतलब बेसिकली आपकी हर बात सुन रहा है लेकिन वो काम पैसे नहीं कमा रहा है, तो क्या वैसे लड़के को चूज करेंगे अपने लिए? क्या वो लड़का मुझे चूज करेगा? अगर वो करता है तो क्या वो लड़का मुझे चूज करेगा? वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है और मेरी जो वाइफ है या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो सारी चीज़ें कर रही हैं? मुझे ये जानना है। अभी आपकी हाल में जो पटना में शूट हो रही है मूवी बिहान, उसमें आपका क्या रोल है और किस थीम पर मूवी बन रही है बेसिकली? देखिए, अभी तो फिल्म शूट हो रही है और काफ़ी अच्छा शूट भी चल रहा है, बट मेरा क्या रोल है, स्टोरी क्या है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा मूवी रिलीज होने तक। वो कहते हैं ना कि मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा, और आज न्यूज़ फॉर नेशन के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ है खास मेहमान जिनका नाम है आयशा एमन। ये सिर्फ बिहार की बेटी नहीं बल्कि पूरे देश भर में बिहार का परचम लहरा रही है। आपको बता दें कि इन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है और बिहार की बेटी आज हमारे साथ खुद मौजूद है आयशा एमन। इन्होंने कई सारी वेब सीरीज में भी काम किया है। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन पर। थैंक यू। सबसे पहले मैं न्यूज़ फॉर नेशन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है, आयशा एमन, ये ऐसा नाम क्यों? ये इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी है, उनका नाम आशा है। हाँ। और वो हमेशा मुझे कहती थी कि मैं आपका नाम आयशा रखना चाहती थी। तो मैंने अभी तक की, जब तक मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया था तब तक की मेरी जर्नी सुप्रिया के नाम से थी। और लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर माता पिता आपके कुछ कहते हैं तो पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए। क्या? तो मैंने तो मम्मी ने कहा और आपने अपना नाम चेंज करा लिया। हाँ। आप इंजीनियर भी रह चुके हैं, इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद आप इस इंडस्ट्री में आई हैं। जी। तो कितना टफ था आपके लिए, क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है, क्योंकि आप बिहार से हैं। हाँ। तो आप ये चीज़ समझ सकती हैं कि
परिवार को रहता है कि मेरी बेटी है तो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और आपने इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर इस फील्ड में एंट्री की है। एक्चुअली जो आपने कहा ना कि आप बिहार से हैं तो फैमिली का प्रेशर होता है, बट मेरे साथ बहुत ही अपोजिट था। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, और मुझे लगता है कि मेरे माता पिता के सपोर्ट के बिना मैं जहाँ भी हूँ मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती थी। चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, या फिर मिस इंडिया बनना हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो, या फिर एक्टिंग में जो भी मुकाम मैंने हासिल किया। तो मेरे करियर में, मेरे जीवन में मेरे माता पिता का बहुत योगदान है, और उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाँ, बिहार से निकलना, बिहार जैसे शहर से निकलकर मुंबई जाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ हो तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। 2015 से आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, तो कहाँ से आपने पहला ऐड किया, या फिर किसने आपको पहला ऐड दिया? 2015 से नहीं, मैंने 2021 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है। और नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 2015 से आपने शुरुआत की, आप मुंबई गई थी। जी। उस बीच क्या स्ट्रगल रहा आपका? 2015 में मैं मिस इंडिया बनी, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला मिस इंटरनेशनल जैसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैजेंट जो है उसमें। और उसके बाद की मेरी जर्नी ये रही कि बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलने लगे ब्यूटी पैजेंट के थ्रू आने के कारण, आपको लोग जानने लगते हैं, बहुत सारे मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिलने लगे, तो मैं उसमें बिजी हो गई। प्लस मैं अपनी जो मेरी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैं कर रही थी तब, मैंने उसकी जितने भी लाइसेंस पेपर्स थे मैंने क्लियर किया और अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, अलग से ग्रेजुएशन भी किया मैंने। और 2018 तक मैंने सारी अपनी जितनी भी मेरी एकेडमिक थी क्वालिफिकेशन मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की और किया भी। और प्लस मैं साथ साथ मॉडलिंग का भी काम कर रही थी, और जो भी असाइनमेंट्स मिल रहे थे मुझे, और एड्स वगैरह भी किया मैंने काफ़ी सारे। आपने धोनी के साथ भी ऐड किया है, जी, कई बड़े सेलिब्रिटी के साथ ऐड किया है। जी। तो मैंने शाहरुख खान के साथ भी एक ऐड किया है, Okay. और महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ भी एक ऐड किया है। कैसा लगा, मतलब कैसे लगे वो, नेचर कैसा लगा? क्योंकि लोग इमेजिन ही करते हैं। हाँ। एक रील देख के इमेजिन कर लिया कि अच्छा धोनी डाउन टू अर्थ है, हाँ। शाहरुख खान तो बहुत एरोगेंट है। तो नहीं, आपको क्या लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत सपोर्टिव हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप बड़े बनते हो ना, तो एक कहावत है हमारे बिहार में कि जो पेड़ झुका रहता है वो फल से लदा होता है, इसलिए झुका रहता है। तो वैसे ही हैं ये लोग जितने बड़े हैं ना, वो ऐसे ही बड़े नहीं बने हैं। ये इतने डाउन टू अर्थ है, इतने हम्बल हैं कि अगर आप इनके को स्टार हो, आप इनके साथ काम कर रहे हो, तो वो इतने सपोर्टिव होते हैं कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ काम कर रहे हो या शाहरुख खान जी के साथ काम कर रहे हो। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे इनसे। अभी आपने कहा कि आपने मॉडलिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की। आजकल के बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के जल्दी हो जाए तो वो फेमस हो जाए। हाँ। आप ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? टीनेजर है एक्चुअली बच्चे, 14-15 साल के एज में वो चाहते हैं कि तुरंत फेमस हो जाए। जी, देखिए, तुरंत फेमस होना जैसा आजकल तो हो ही गया है, ट्रेंड तो हो ही गया है ये। बट मुझे लगता है कि अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा अस्त्र है जो कि आपको लाइफ के बहुत सारे मौक़ों पे, डिफ़िकल्ट मौक़ों पे बहुत सहयोग करता है उस डिफ़िकल्टीज से निकलने के लिए। तो ये मैं आज के बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि ट्रेंड को फॉलो करना। आपने इंडिया लॉकडाउन में 2022 में काम किया, कैसा लगा आपको पहला एक्सपीरियंस वेब सीरीज़ में काम करके? इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि मैंने अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट मधु भंडारकर सर के साथ किया है। वो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मधु भंडारकर सर जैसे डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म करने का मौका मिला। सो आई फील आई एम लकी। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये ड्रीम रहता है, कई सारे लोग जाते हैं मुंबई, उनका रहता है कि उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट मिला है, इसके पीछे क्या स्ट्रगल रहा, कैसे आप अचानक उनकी नज़र में आ गई? देखिए, कुछ भी चीज़ अचानक नहीं होती है। आप चूँकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बॉम्बे में नहीं था जब मैं गई थी यहाँ से, तो और मुझे थोड़ी आसानी इसलिए हुई क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो पैजेंट्री था, कंपटीशन था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह, तो थोड़ी बहुत पहचान तो आपको वहाँ से मिल ही जाती है। और बिल्कुल भी प्लेन फ्लैट बैकग्राउंड नहीं था मेरा।
तो मैं ऑडिशंस तो दे ही रही थी और इसी क्रम में मुझे मधुर सर से भी मिलने का मौका मिला था। तो मैंने उनको ये कहा कि सर मैं आपको असिस्ट करना चाहती हूँ एज ए लाइक आप डायरेक्टर हो तो मैं आपको एज ए डायरेक्शन में असिस्ट करना चाहती हूँ। बट सर ने कहा कि आपको डायरेक्टर तो बनना नहीं है, आप रोल कीजिए, आप एक्टिंग कीजिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था कि बिना मांगे कुछ मिल जाना। आपको आइकॉन वुमेन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है। कैसा लगता है आपको जब आपको कोई ऐसी आइकॉन की तरह देखता है? बहुत अच्छा लगता है। और आपके लिए कौन आइकॉन है? मेरे लिए आइकॉन मेरे मम्मी पापा हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है मेरे पीछे, मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत मुझे सपोर्ट किया है। और जहाँ तक मेरे पापा का सवाल है, वो इतने सपोर्टिव हैं कि जैसे कि मैंने कोई अभी सीरीज़ की और मुझे कुछ वहाँ पे कुछ चीज़ें थी ऐसी जो मुझे डिस्कस करनी थी कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या मैं करूँ, क्या आप लोग के लिए सही रहेगा ये? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं हूँ ना, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप कीजिए, बिंदास कीजिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, वो छोड़ दीजिए, वो भूल जाइए। और सेम मेरी मम्मी भी वैसे ही है कि अपना काम कीजिए, किसी पे ध्यान मत दीजिए। तो ऐसे चलती रही, ऐसे चलती रहती है। तो अभी आपका एक शूट चल रहा है पटना में, बिहार। जी। कैसा लग रहा है पटना? अब वैसे आप पटना कितने साल के बाद आई हैं? मैं 6 महीने के बाद आई हूँ, 6 बहुत महीने सालों के बाद। आती रहती है? मैं आती रहती हूँ, हाँ। अच्छा, क्या ऐसा क्या है पटना में जो आपको ऐसे जोड़ के रखता है? क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन एक जो जुड़ाव है ना वो पटना में ही रहता है। बचपन है पटना, बचपन रहा है। बचपन है। अच्छा, तो पटना में कहाँ अभी आपकी शूटिंग चल रही है? मेरी तो सोनपुर, पुनपुन, अभी तो सिटी में चल रही है, कंगन घाट पर। अच्छा, जी। कब रिलीज होने वाली है? जल्दी, बहुत जल्दी। अच्छा, अभी डेट आउट नहीं करेंगे आप? जी, जी। ओके। ऐसे आप इंस्पेक्टर अविनाश के वेब सीरीज में काम की है, जी। तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? मेरी पहली वेब सीरीज़ थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार उसमें थे, अभिमन्यु सिंह, रणदीप हुडा, अमित सयाल, अध्ययन सुमन, फ्रेडी दारूवाला। तो जो एक्सपीरियंस था इसको शूट करने का बहुत ही अच्छा था। सारे कलाकार बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। इंस्पेक्टर अविनाश का अब सीजन 2 भी आ रहा है जी। तो कैसा लग रहा है? मतलब ये अभी सेकंड सीरीज आने वाला है, सेकंड पार्ट। जी, बहुत एक्साइटेड, खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है? बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो मेरा कैरेक्टर है इसमें नंदिनी, वो काफ़ी सारी पॉलिटिक्स करते हुए आपको मिलेगी। प्रिंसेस। यस यस। तो कैसा लगता है रियल लाइफ प्रिंसेस एक्चुअली में पर्दे पर प्रिंसेस दिख रही हैं? बहुत अच्छा, ब्लेस्ड लगता थैंक यू, है। ऊपर वाले का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स भी देखते तो उन्हें अच्छा लगता उन्हें है? बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत खुशी होती है। उन्हें लगता है कि जो उनकी बेटी स्ट्रगल कर रही है फाइनली मकाम मिल गया जो चाहिए था। वो तो मुझे कभी नहीं कहते कि स्ट्रगल कर रही हो, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि किस चीज़ का स्ट्रगल है। तुम जहाँ पहुँची हो वहाँ पे कितनी लड़कियों का ये ड्रीम होता है, कितने बच्चों का ड्रीम होता है। तो कभी भी अपनी प्रोफेशन को ये मत कहो कि तुम स्ट्रगल कर रही हो। स्ट्रगल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। तो आपकी एक और वेब सीरीज आ रही है AK-47, जिसमें जाने माने एक्टर हैं रवि किशन हैं, आप उनके ऑपोजिट मतलब काम कर रही लीड एक्ट्रेस हैं। कैसा लगा उनके साथ काम करके? देखिए, ये सारे जो कलाकार हैं ये काफ़ी सीनियर हैं और ये इनको कह लीजिए कि ये ज्ञान का एक भंडार है। इनके साथ काम करना एक सपने की तरह होता है और वो सपना भी मैंने जिया है। और इनके साथ काम करके इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो कि किसी वर्कशॉप में या कहीं और एक्टिंग क्लास करके वो आप नहीं सीख सकते हो। जो इनके साथ एक शॉट भी दे दिया ना, उनको इतना कुछ सिखाते हैं ये लोग। इनके अंदर इतना अभिनय भरा हुआ है कि सारी जिंदगी का, सारे अभिनय का निचोड़ आप ले सकते हो इनसे। तो बिहार गवर्नमेंट बिहार में फिल्म बनाने के लिए सब्सिडी देती है जी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं बिहार गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि बाहर के लोग, जो बाहर के हमारी इंडस्ट्री हैं, बॉलीवुड और भी टॉलीवुड है, तो वो बिहार में फिल्म शूट करने के लिए आ रही हैं, उनको सब्सिडी मिल रही है। प्लस इस बहाने बिहार टूरिज़्म भी प्रमोट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मैं भी चाहूँगी कि मैं बहुत जल्द अपनी प्रोडक्शन हाउस से एक फ़िल्म यहाँ शूट करूँ।
फिलहाल तो करी नहीं एक शूट। जी जी तो क्या ऐसी चीज है पटना में जो लोगों को खींच लाती है? ऐसा कुछ आपको दिखा होगा कि डेवलपमेंट जी या आप तो शुरू से ही पटना में ही रही जी हैं। जी जी। तो पहले के पटना में और अब के पटना में क्या चेंज लगा? बहुत बहुत चेंज है, और इतनी डेवलप हो गई है बिहार कि जब मैं खुद ही कल शूट फिनिश करके अटल पथ से यहाँ आ रही थी और मुझे एक किनारे पर गंगा घाट और दूसरे किनारे पर हमारा शहर दिख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हेवन में हूँ। इतना सुंदर दृश्य गंगा का, इतना प्यारा हमारे अटल पथ से, हमारे मरीन ड्राइव से दिख रहा था। तो मैं यहाँ की गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारे शहर को आपने इतना सुंदर बनाया है, इतना डेवलप किया है कि लोग जो बाहर से भी आ रहे हैं, जो बाकी क्रू जो मुंबई से आए हैं, वो भी बिहार को ऐसे देख के आश्चर्यचकित हैं। अच्छा, 2025 में चुनाव है विधानसभा का, तो कोई एक यूथ पॉलिटिशियन जो आपको पसंद हो? देखिए, ये तो फंसाने वाला सवाल है। अभी जो भी अच्छा काम करेगा बिहार में, जैसे आपने फंसाने वाला सवाल पूछा है, वैसे मैं गोल गोल जवाब दे देती हूँ आपको कि जो भी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं मेरे लिए वो सही है, वो जो भी राजनेता हैं यहाँ पर। और मैं चाहूँगी जो भी आए, जो भी हमारी सरकार बने बिहार में। फिर भी कोई एक नाम जो आप लेना चाहेंगी? सब अच्छे हैं, जो आपको पर्सनली पसंद हो? अच्छे हैं। चिराग पासवान के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं कंगना रनौत के साथ जी। तो आप क्या कहेंगे? अब तो वो यूथ पॉलिटिशियन बन चुके हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, हमारे बिहार से हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। तो अभी आप फिलहाल किसी को डेट कर रही हैं? बिहार का है या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री का है? नहीं नहीं, मैं सिंगल हूँ। सिंगल है आप? जी। शादी वादी का प्लान? किसी बिहारी IAS IPS से शादी करनी है या किसी एक्टर से? देखिए, जोड़ियाँ तो ऊपर वाले बनाते हैं, अब जो मेरे लिए लिखा होगा वो आ जाएंगे। नहीं, ऐसे पहले सोच के आते हैं ना कि अरे मेरी बेटी ऐसी है तो किसी IAS IPS को ढूंढ के लाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी कभी तो बोलते हैं, बट मेरा मानना है कि जोड़ियाँ ऊपर वाले बना के भेजते हैं। तो हाँ, थोड़ा लेट हो रहा है सामने वाले को अराइव करने में, बट अच्छा, ठीक है, जब होना होगा हो जाएगा। फिलहाल तो सिंगल हूँ मैं। एक मिथ है लड़कियों को लेकर कि अगर लड़की सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे भी सक्सेसफुल लड़का ही चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर आपके पास कोई ऐसा लड़का है जो कुछ काम वाम नहीं कर रहा है, मतलब बेसिकली आपकी हर बात सुन रहा है लेकिन वो काम पैसे नहीं कमा रहा है, तो क्या वैसे लड़के को चूज करेंगे अपने लिए? क्या वो लड़का मुझे चूज करेगा? अगर वो करता है तो क्या वो लड़का मुझे चूज करेगा? वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है और मेरी जो वाइफ है या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो सारी चीजें कर रही हैं? मुझे ये जानना है। मेल ईगो? मेल ईगो नहीं, मेल इमोशन। मेल इमोशन? मेल इमोशन। ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लड़कों में भी इमोशन होता है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वो डोमिनेशन के स्ट्रेच पे हम बात करते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो मेल जब आएगा तो उसके साथ ईगो आएगा, मेल के साथ इमोशन नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आप मुंबई से पटना आती हैं तो ऐसा पहला चीज जो आप करना पसंद करती हैं पटना आने के बाद? मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। महावीर मंदिर? महावीर मंदिर। अच्छा। और बोरिंग रोड चौराहे पे एक बहुत छोटी सी एक मंदिर है, हनुमान मंदिर। वो भी हनुमान मंदिर? हाँ, वो मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे आरती अटेंड करना 7 बजे। अभी आपकी हाल में जो पटना में शूट हो रही है मूवी बिहान, उसमें आपका क्या रोल है और किस थीम पर मूवी बन रही है बेसिकली? देखिए, अभी तो फिल्म शूट हो रही है और काफ़ी अच्छा शूट भी चल रहा है, बट मेरा क्या रोल है, स्टोरी क्या है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा मूवी रिलीज होने तक। जी। ओके, तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आने वाला है? बिहार के ऊपर मूवी है? जी, बिहार के ऊपर फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इमोशनल है, सेंसिटिव स्टोरी है, बट आगे की बात जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। एक और सवाल मेरे जहन में आया है क्योंकि मैं भी मुंबई में रहकर आई हूँ, तो जो बिहारी यहाँ से किसी और स्टेट जाते हैं, दिल्ली मुंबई, तो लोगों के दिमाग में एक और चीज़ चलती है, अरे ये तो बिहारी है, गमछा लेकर चल रहा है, पान खाएगा, लिट्टी चोखा हमेशा ये खाते रहेगा। तो क्या मुंबई में क्योंकि आप रहती हैं तो लोग आपको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो है कि लोग कहते हैं बिहारी है, इसको कुछ आता नहीं होगा, बट मेरे साथ एक अलग केस है। जब भी मैं बोलती हूँ, मैं प्राउडली बोलती हूँ आई एम फ्रॉम बिहार, तो लोग कहते हैं अच्छा आप पटना से हो? लगते नहीं हो। ये जो लगते नहीं हो वाला जो सेंटेंस है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि बुरा लगता है कि लगते नहीं हो। नहीं, बुरा तो नहीं लगता है, मैं इसको डिफरेंट तरीके से लेती हूँ कि
लगने का क्या मतलब है? गमछा लेके चलते हैं। क्या सोच रहे हो? आपके जहन में बिहारी को लेकर क्या तस्वीर है? तो लोग नहीं ज्यादा बोलते हैं, बट नहीं अच्छा है, अच्छा तो है। आपने कहा नहीं हमारे घर आई लिट्टी चोखा खिलाते हैं? हमने कहा आइए बिहार में हम आपको बिहार दिखाते हैं। कल ही मेरी बात हो रही थी एक फ्रेंड से, मैंने कहा कि आइए बिहार, हम आपको बिहार दिखाते हैं। अच्छा जी। लोग तो डर से भी बिहार नहीं आते। उसने कहा नहीं मैं बहुत डरता हूँ। मैंने कहा नहीं आप आइए, हम दिखाते हैं आपको बिहार। वैसे टूर में बोल रही हूँ तो मैं फिर भी अब नहीं आऊंगा। लोग एक्चुअली डरते भी हैं कि बिहार में है तो शादी करा देंगे, शादी अगर करा लड़का है तो वो शादी करा देंगे। हाँ, और कट्टा लेकर घूमते हैं। कट्टा लेकर बट ऐसा नहीं है, बहुत सेफ है। बाहर में मतलब अच्छी इमेज है। हाँ मतलब इमेज का तो पता नहीं, लोगों को जो सोचना होता है देखिए वो सोचते हैं, है ना। हम जहाँ रहते हैं हमें पता है कि क्या है, और हमारा ये एज ए बिहारी हम बिहार को प्रमोट करना चाहते हैं और करते भी हैं। जितना अच्छा हो सकता है, जितनी अच्छी बातें हो सकते हैं, हम बिहार के बारे में आगे लेकर आते हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं और सक्सेस भी होते हैं कहीं ना कहीं। आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बड़े एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम किया, उसमें रणदीप हुड्डा भी एक बड़े नाम है। कैसा लगा उनके साथ काम करके, या क्या कुछ सीखने को मिला उनसे? देखिए मैंने अभी कहा कि ये जो बड़े दिग्गज कलाकार हैं, ये अभिनय का इनके पास भंडार है। आप इनके साथ अगर एक सीन भी करते हो जो कि लाखों लोगों का सपना है, उस एक सीन में भी ना आप इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हो इनसे। इनके पूरे लाइफ टाइम के अभिनय का सार अगर आप चाहो तो उस मोमेंट में आप इनसे ले सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही सपोर्टिव हैं रणदीप जी। और सीज़न 2 भी आ रही है इंस्पेक्टर अविनाश की। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत सारे लेयर्स बहुत सारे लेयर्स देखने को मिलेंगे मेरे कैरेक्टर्स में। और नंदिनी प्ले किया है मैंने इसमें, और आई थिंक आप लोग को पसंद आए, आप लोग का आशीर्वाद होना चाहिए। अब बिहार कितनी बड़ी यूथ आइकॉन है, तो आप बिहार के यूथ को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब तो आप इंडिया लेवल पे जाकर प्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को, बिहार को, तो आप बिहार के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए बिहार के जो युवा हैं बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है। पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में बिहार के यूथ अपने हार्ड वर्क के लिए बहुत फेमस है। हम लोग जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, उस चीज़ को करके ही मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा मेहनत कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, वो भी हमेशा बनाए रखिए। और अपने फोकस को लेके और अपने टारगेट को लेके बहुत ही फोकस्ड रहिए। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल बहुत जल्दी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में हिस्सा बनने के लिए। ये थी हमारे साथ आयशा अमन, और इन्होंने कई सारी वेब सीरीज़, कई सारी फिल्म की है, और हमने खुद आपको इनसे रूबरू करवाया। इनकी क्या कुछ जर्नी रही है, हमने आपको वो तमाम चीज़ें डिटेल में बताई है। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।